लेकिन आगरा के लोग तो सौभाग्यशाली। अभिलाष कुमार जी से मेरी चर्चा हो रही कि हम तो हर गांव में हर घर तक नल से जल, अगड़ी जाति का है कि पिछड़ी जाति का है कि अनुसूचित जाति का, ये भेद नहीं होता। यहाँ तो अगड़ी, पिछड़ी, अनुसूचित जाति की त्रिवेणी है, हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आगरा वाले इतने भाग्यशाली हो कि आपके लिए पहले चंबल का पानी घर तक पहुंचाने की योजना थी, अब सीधा गंगा जल आपके घर तक आने जा रहा है। 4000 करोड़ से अधिक की लागत की योजना स्वीकृत हो गई। अब हर ओवरहेड टैंक बनाना होगा, पाइपलाइन डालना होगा। उस समय थोड़ी तकलीफ भी होगी, क्योंकि जब पाइपलाइन पड़ेगी तो जो आपके घर जाने वाला रास्ता होगा वहां 1 मीटर नीचे पाइपलाइन डालनी है तो अब सड़क तोड़नी पड़ेगी, रास्ते खोदने पड़ेंगे, और उसके अंदर पाइपलाइन डाल करके जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाएगी, जब तक हर घर तक नल से जल नहीं पहुंच जाएगा, तब तक थोड़ी असुविधा रहेगी। लेकिन जो सड़क जिस रूप में तोड़ करके पाइपलाइन डालने का काम टेस्टिंग करने तक रहेगा, जो आज आपकी सड़क बनी उसी प्रकार से फिर से बना करके देने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, निर्देश दिया है, बजट में इसकी व्यवस्था की। बताइए गंगा जल आएगा, खुश हो कि नहीं? आप बताओ सर, दोनों हाथ उठा के बताओ, खुश हो कि नहीं खुश हो? आजादी के अमृत काल का महोत्सव हम सब लोग मना चुके, लेकिन यह सौभाग्य आजादी का शताब्दी काल प्रारंभ हो रहा है, तब आपको मिल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 तक हर घर नल के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जी का पवित्र जल पहुंच जाएगा। चाहे उसको पीने के लिए उपयोग में लाइए, चाहे जिस रूप में उपयोग में लाइए, यह आपको प्राप्त होने वाला है। यह पूरा ब्रज क्षेत्र पवित्र गंगा जल उनको नल के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा। यहाँ हमारे बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग आए थे। मुझे किसी ने साफा पहना करके सम्मानित किया, किसी ने मुकुट पहना करके सम्मानित किया, किसी ने गला भेंट करके, किसी ने साल भेंट करके सम्मानित। और आगरा के अंदर यह सीट है 4 लाख से जीते थे, कितने से? 5,05,000। अर्थात 2024 में विरोधी दल चाहे अलग अलग लड़े, चाहे एक साथ लड़े, विरोधियों की जमानत जब्त कराने का काम करना है। तभी ये भ्रष्टाचार बंद करेंगे, तभी ये तुष्टीकरण बंद करेंगे, तभी गरीबों का हक लूटने के बारे में सोचेंगे नहीं। और जब इनको भ्रष्टाचार करने नहीं मिलेगा, आप विश्वास रखना ये राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति का आधार भ्रष्टाचार है, इनकी राजनीति का आधार गुंडागर्दी है, इनकी राजनीति का आधार गरीबों के नाम पर योजनाएं बनाओ और उनको लूट कर खा जाओ। लेकिन मोदी जी ने जो रास्ता बनाया है उसके लिए आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। मैं आज आप सबका दर्शन पाया, सौभाग्य समझता हूं। आपने बहुत आदर सत्कार दिया सब लोगों ने, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से मैं पूरे हिंदुस्तान की ओर से, पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से अपने नायक जितेंद्र जी का हृदय से फिर अभिनंदन करता हूं। और राम सकल गुजर जी, आपको बहुत फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने कोई कमी नहीं छोड़ी इस आयोजन को करने के लिए। मैं अपने दोनों जिला अध्यक्षों को जो संगठन का काम करते हैं, संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक अब तक देश के लोगों के खाते में भेज चुके हैं। जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे संसद में खड़े होकर के, तमाम बुजुर्ग लोग जानते होंगे, वो कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है जिसके पास भेजते हैं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं दिल्ली से 30 लाख करोड़ भेजा हूं और पूरा 30 लाख करोड़ मेरे देशवासियों के खाते में पहुंचा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। अगर यह होते विरोधी दल के लोग केंद्र की सरकार में, 30 लाख करोड़ खजाने से निकलता, आप सबके खाते में आता 4.5 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ रुपया इन बेईमानों के खाते में चला जाता। अब मोदी जी जब हिसाब लगाते हैं वो कहते हैं ना खाऊंगा
न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे गरीबों का हक खाया है उनसे भी वसूल करके उन्हीं गरीबों के कल्याण की योजना बना करके उन्हीं के लिए फिर से समर्पित कर देने का काम करूंगा। तो ये सारे विरोधियों के पेट में दर्द होने लगता है, ये मोदी छोड़ेगा नहीं, उनको मालूम है। इसे 2024 में को आने से रोक लो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बताओ दोनों हाथ उठा करके। ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए कि नहीं जारी रहनी चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति ना होती तो जैसे इजराइल छोटा सा देश है, 1 करोड़ आबादी है, लेकिन दुनिया भर में जो उनके लोग रहते थे वो दुनिया भर के देशों से वापस इजराइल पहुंच गए। किस लिए पहुंचे हैं? कह रहे आज हमारे देश पर संकट है, हम अपने देश के लिए दुश्मनों से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन हमारे देश में जो विपक्षी दल के लोग हैं वो तुष्टीकरण, केवल मुस्लिमों के लालच में फिलिस्तीनी दूतावास में जाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बयान का विरोध करते हैं, रोज मीडिया में डिबेट करते हैं। क्यों डिबेट करते हैं भैया? इजराइल में आतंकवादी हमला हुआ है, भारत ने आतंकवाद के विरोध में लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है। आज दुनिया के किसी देश में हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन यहां तुष्टीकरण करने वाले कह रहे हैं हम सुधरेंगे नहीं। मुझे पूरा विश्वास है आप उनको जरूर सुधार दोगे। सुधार दोगे कि नहीं सुधारोगे? सुधार दोगे। 2014 से बड़ी विजय 2019 में मिली थी, और 2019 से बड़ी विजय 2024 में मिलनी चाहिए। तैयार हो? आपने सभी जनप्रतिनिधियों का, चाहे हमारे विधायकगण हो, पूर्व विधायकगण हो, हमारे चाहे ब्लॉक प्रमुखगण हो, सबको हृदय से आज की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए, जब भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हो मैं प्रयास तो करता हूं संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी आने का, लेकिन जब समाज के लिए, देश के लिए कोई गौरवशाली काम करे और उसमें कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं 1000 कार्यक्रम छोड़ करके आप सबके बीच में आने में अपना सौभाग्य समझूंगा। यही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज भारत माता की जय जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।